अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री एट द हॉलमार्क स्कूल एंड कॉलेज हवेलियाँ। आज जो हमारा क्लास 10th का चैप्टर सेकंड है केमिस्ट्री का, उसका आज हमारा 7th टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे स्ट्रेंथ्स ऑफ एसिड एंड बेसिस, यानी कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा या कौन सी बेस स्ट्रॉन्ग होगी या कौन सा एसिड जो वीक होगा या कौन सी बेस क्या होगी वीक होगी। तो इसमें हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में ये मैं आपको बता देता हूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होता है कि जब हम किसी एसिड को एक्वा सोल्यूशन में, वाटर सोल्यूशन में डिज़ोल्व करें, वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाए, वो कम्प्लीटली उसके आइंस बन जाएं, यानी उसके आइंस मुकम्मल तौर पर डिसोसिएट हो जाएं, अलग अलग हो जाएं एक दूसरे से। यानी हर वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा जिसको जब हम एक्वा सोल्यूशन में, वाटर में डिज़ोल्व करें तो वो मुकम्मल तौर पर डिसोसिएट हो जाए, मुकम्मल तौर पर उसके आइंस बन जाएं, तो ऐसा एसिड क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। ठीक है। और इसकी एग्जांपल हमारे पास है, ठीक है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, HCl है। इसको जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाता है। इसी तरह नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, परक्लोरिक एसिड, यानी ये मुकम्मल तौर पर, या फिर ये स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जिनको हम एक्वा सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करें तो वो क्या हों, ज़्यादा ग्रेटर एक्सटेंट में क्या हों, आयनाइज हों, ग्रेटर एक्सटेंट में डिसोसिएट हों। ठीक है, तो ऐसे एसिड को हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। जबकि वीक एसिड वो होते हैं कि जिनको जब हम वाटर में डिज़ोल्व करें तो वो कम्प्लीटली आयोनाइज ना हो। ठीक है, हों सही, लेकिन इतने ज़्यादा आयोनाइज ना हो, इतने ज़्यादा वो मुकम्मल तौर पर डिसोसिएट ना हो, मुकम्मल तौर पर अलग ना हो, सेपरेट ना हो एक दूसरे से। मिसाल के तौर पर अब देखें, CH3COOH है, ठीक है, तो ये देखें आयन बना हुआ है, मुकम्मल तौर पर तो ये आयनाइज नहीं हुआ, तो इसका मतलब इसके आयन मुकम्मल नहीं बने, तो इसका मतलब ये क्या, वीक एसिड है। क्यों? क्योंकि हर वो स्पीशी, क्योंकि हर वो एसिड वीक होगा जिसको जब हम वाटर में, एक्वा सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करें तो वो मुकम्मल तौर पर डिसोसिएट ना हो। ठीक है, मुकम्मल तौर पर वो आयोनाइज ना हो, ठीक है, या ग्रेटर एक्सटेंट में आयोनाइज ना हो, तो ऐसा एसिड क्या कहलाएगा? वीक एसिड कहलाएगा। ठीक है, जैसे नाइट्रस एसिड है, मुकम्मल तौर पर आयोनाइज नहीं होते। सल्फ्यूरस एसिड है, ठीक है, फिर कार्बोनिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है, फिर प्रोपियोनिक एसिड। ये ऐसे एसिड हैं जो मुकम्मल तौर पर आयोनाइज नहीं होते एक्वा सॉल्यूशन में। तो याद रखने की बात ये है कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो ज़्यादा ग्रेटर एक्सटेंट में डिसोसिएट हो, आयनाइज हो एक्वा सॉल्यूशन में, वो स्ट्रॉन्ग होगा। और हर वो एसिड वीक होगा जो मुकम्मल तौर पर कम्प्लीटली आयोनाइज डिसोसिएट ना हो एक्वा सॉल्यूशन में। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस, जब हम स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस के बारे में बात करते हैं तो हर वो बेस स्ट्रॉन्ग होगी, या हर बेस वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगी जिसको जब हम वाटर में, एक्वा सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करें तो वो ज़्यादा कंसंट्रेशन में क्या कहते हैं उसे, या ग्रेटर एक्सटेंट में डिसोसिएट हो, तो वो एक्वा सॉल्यूशन में ज़्यादा आयन वो दे, या फिर जो हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सिल आयन जो होते हैं, OH नेगेटिव आयन होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा कंसंट्रेशन हो उसकी। ठीक है, तो हर वो बेस स्ट्रॉन्ग होगी जो मुकम्मल तौर पर आयनाइज हो, एक्वस मुकम्मल तौर पर डिसोसिएट हो एक्वा सॉल्यूशन में, और फिर वो ज़्यादा मिकदार में OH नेगेटिव आयंस क्या करे, दे। ठीक है, तो उसकी कंसंट्रेशन में ज़्यादा हो, यानी आयन ज़्यादा बने, तो ऐसी बेस क्या कहलाएगी? स्ट्रॉन्ग बेस होगी। मिसाल का जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, लिथियम, ये ऐसे बेसिस हैं जिनको जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये ग्रेटर एक्सटेंट में, लार्जर एक्सटेंट में क्या होते हैं? डिसोसिएट होते हैं, या फिर ग्रेटर एक्सटेंट में ये क्या होते हैं? आयोनाइज होते हैं। फिर उसके बाद वीक बेसिस कौन से होते हैं? हर वो बेस जो है वीक होगी जिसको जब हम वाटर में, एक्वा सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करें तो वो मुकम्मल तौर पर डिसोसिएट ना हो, ठीक है, वो मुकम्मल तौर पर आयोनाइज ना हो एक्वा सॉल्यूशन में, और उसकी जो कंसंट्रेशन होगी हाइड्रोक्सिल आयन की उस एक्वा सॉल्यूशन में वो क्या हो? कम हो। तो ऐसी बेसिस क्या कहलाएंगी? वीक बेसिस कहलाएंगी। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, मुकम्मल तौर पर आयोनाइज नहीं होगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अब ये जब मुकम्मल तौर पर आयोनाइज नहीं होते हैं। ठीक है, तो एक दफ़ा फिर इसको मैं आपको बता देता हूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है और
वीक एसिड कौन सा होता है? हर वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा जिसको जब हम एक्वा सॉल्यूशन में वाटर में डिज़ोल्व करें वो मुकम्मल तौर पर डिसोसिएट ना हो, मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हाँ, मुकम्मल तौर पर वो डिसोसिएट हो जाए, मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाए एक्वा सॉल्यूशन में, वो एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और वो एसिड वीक होगा जिसको जब हम वाटर में एक्वा सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करें, ठीक है, वो मुकम्मल तौर पर क्या हो जाए? मुकम्मल तौर पर डिसोसिएट ना हो या ग्रेटर एक्सटेंट में डिसोसिएट ना हो, ऐसा एसिड कहलाएगा वीक एसिड कहलाएगा। और हर वो बेस स्ट्रॉन्ग बेस होगी, ठीक है, जो मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाए और मुकम्मल तौर पर डिसोसिएट हो जाए एक्वा सॉल्यूशन में, हर वो बेस क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग। और हर वो बेस जो वीक होगी जिसको जब हम वाटर में एक्वा सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करें वो मुकम्मल तौर पर डिसोसिएट ना हो, मुकम्मल तौर पर आयोनाइज ना हो एक्वा सॉल्यूशन में, तो ऐसी बेस क्या कहलाएगी? वीक बेस कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद एक सेल्फ असेसमेंट का यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। डिफाइन वीक बेस, डिफाइन वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस, वाई अमोनिया एक्ट एज ए लिविस बेस। कहता है अमोनिया जो है वो लिविस बेस के तौर पर क्यों बिहेव करता है? क्यों लिविस बेस के तौर पर? इस वजह से कि इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और हमने पढ़ा है लिविस कंसेप्ट के मुताबिक हर वो सब्सटेंस, हर वो केमिकल स्पीशी क्या होगी या मॉलिक्यूल या आयन बेस कहलाएगा जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करे? डोनेट करे। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इस वजह से लिविस बेस है। उसके बाद राइट सम एग्जांपल्स ऑफ लिविस एसिड्स एंड बेसिस, व्हाट आर मोनो एसिड्स एंड बेसिस एंड पोली एसिड बेसिस, ठीक है। तो इनको आपने क्या करना है? असाइनमेंट आपका ये लाजमी आपने लिखना है और फिर मुझे सेंड करना है। थैंक यू।